हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज भगवान मेरे बहुत ही ज़्यादा ठंड है और ऊपर से चल रही हैं ठंडी ठंडी हवाएं। और भाई आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ भाई, मेरे से ही जुड़ी हुई है वो बात। भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा लफड़ा हो गया था। आज मैं गई थी लाइब्रेरी और सबसे पहले मेरे घर से ही दिखती है वो लाइब्रेरी। आपको लाइब्रेरी पहले मैं दिखा देती हूँ। मैं अभी छत पे हूँ और छत से जो है मेरी लाइब्रेरी दिखती है, तो मैं अभी पहले आपको लाइब्रेरी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी लाइब्रेरी, ये है मेरी लाइब्रेरी। और आपको बता दूं मेरी यहाँ पे लड़ाई कैसे हुई। तो पहले सबसे पहले ये बता देती हूँ कि लाइब्रेरी है किसकी है। तो एक सूबेदार हैं अंकल जी फौजी, तो उनकी ये लाइब्रेरी है। और इनका पता नहीं कोई लफड़ा हो गया था शायद पहले कभी, तो पापा ने ही मतलब कि लफड़ा इनका कटवाया था सूबेदार का। ये कहीं दूर के थे और यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे इनकी कोई जान पहचान नहीं थी, तो हमारे पापा ने मतलब कि इनको सेट करवाया था। इनका सब कुछ पापा ने ही सेट करवाया। और मेरी लड़ाई हुई किस बात पे थी आपको मैं वो भी बता देती हूँ। तो आज भाई मैं गई थी 8 बजे लाइब्रेरी, और भाई वहाँ पे बहुत सारी सीटें होती हैं, तुम्हें तो पता ही है। लड़कियों का पोर्शन खैर वहाँ पे अलग था और लड़कों का पोर्शन अलग था। तो वही एक सीट ऐसी थी, वैसे तो सारी सीटों पर वही ठंड बराबर थी, लेकिन एक सीट ना कोने की तरफ थी, तो वही वहाँ पे थोड़ी कम ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा टीचर से, उस टीचर से जो लाइब्रेरी के थे, तो मैंने कहा कि सर मेरे को ये वाली सीट चाहिए। ठीक है, उन्होंने वही सीट दे दी। पहले वो सीट खाली थी, 1 महीने से वो सीट खाली पड़ी थी। और पहले एक लड़की बैठती थी, लेकिन वो 1 महीने से आई नहीं थी, सीट खाली हो गई थी ना फिर। तो वही टीचर को भी नहीं पता था कि वो लड़की आएगी या नहीं आएगी। फिर उसके बाद भाई मैं पहुँच गई यार, तो वही उस टीचर ने जो मेरे को दे दी सीट। उसके बाद भाई मैंने कहा सर मुझे दे दो, फिर मुझे दे दी सीट। तो भाई वो लड़की जो 1 महीने से नहीं आई थी, फिर वो आज आ गई लो, और वही हो गया वहाँ लफड़ा। तो उस पर जो है सीट तो मेरी फिक्स हो गई थी। मैंने तुरंत ही भाई अपनी सीट नंबर वगैरह सब कुछ रजिस्टर में भाई नोट करवा दिया कि सर आगे से कोई बच्चा आएगा तो भाई मुझे दिक्कत ना हो, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बस। तो इसलिए मुझे भाई भय था इस बात का, कहीं मेरी सीट फिर से ना भाई इधर उधर हो जाए। तो भाई वही हुआ। फिर वो लड़की आई थी, फिर कहने लगी भाई ये तो मेरी सीट है। तो भाई मैंने बोला भाई तुम्हारी सीट नहीं है, क्योंकि भाई मेरा नाम चढ़ गया है उस पर, रजिस्टर पे मेरा नाम नोट कर दिया है सर ने, सीट नंबर वगैरह सब कुछ। भाई बोलती रही भाई हटो, भाई मेरे पीछे आके खड़ी हो गई हटो। भाई मेरी चल रही थी क्लास और इतना गुस्सा आ रहा था, सही में यार मेरी लाइव क्लास चल रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पीछे आके खड़ी हो गई हटो, मतलब मेरी कॉपी किताब भाई इधर उधर फेंक दी। भाई ऐसे कौन करता है भाई, फेंकना तो नहीं चाहिए भाई, विद्या है, ऐसे थोड़ी नहीं करते हैं कि तुम भाई कॉपी किताबों को इधर उधर उठा के फेंक दो। फिर भाई मैंने उस टीचर को बुलाया कि सर देखो इनको बिल्कुल ही मैनर से नहीं है, हैं भाई कौन विद्या इधर उधर उठा के फेंकता है। आए फिर कि सर मेरी सीट है भाई, मेरी सीट दिलवाओ। मैंने कहा सर ये कुछ भी कर ले, मैं सीट नहीं देने वाली, क्योंकि अब मेरा जो रजिस्टर पे नाम है ना वो नोट हो चुका है। मैं तुम 1 महीने से आई नहीं हो, या तो ये है कि तुम भाई 1-2 ऐप वो लगा देती, सर से बोल देती, कॉल लगा देती कि सर मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, तो भाई 1 महीने नहीं आऊँगी। अता पता है नहीं है, कहाँ से मुँह उठा के चले आएंगे। बहुत लड़ाई ऐसी होती रही। फिर जो है सर ने मुझे समझाया, उस लड़की को बहुत सारा समझाया, तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, कम से होती 25-26 साल की। तो सर ने उसको समझाया, भाई वो नहीं मानी। क्या कह रही, मैं नहीं मानूंगी भाई, मेरे पापा पता कलेक्टर हैं, ये हैं वो हैं। भाई साहब अपने दिखाने लग गई अपनी फैमिली की कि ये है मेरे पापा वो है। भाई दिखाओ, ये सब बाहर किसी का नहीं चलता है, किसी के मम्मी पापा कितने बड़े कलेक्टर हो, किसी का नहीं चलता भाई। जहाँ तुम्हारी गलती है ना वहाँ तुम्हारी गलती रहेगी, चाहे तुम्हारे खानदान में भाई कितना भी कोई बड़ा क्यों ना हो, जहाँ तुम्हारी गलती है वहाँ तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, और चलनी भी नहीं चाहिए भाई। तुम्हारी जब गलती है तो भाई क्यों चलेगी, हैं। उसकी लड़की की गलती थी, तो सर ने उसको बहुत समझाया, नहीं मानी कि सर मैं लाइब्रेरी बंद करवा दूँगी, ये करवा दूँगी, वो करवा दूँगी। भाई उसको क्या पता, जो लाइब्रेरी के जो वो हैं मैन, जिनकी लाइब्रेरी है, उनका जो सब कुछ कराया था मेरे पापा ने कराया था। पर मैं तो हूँ नहीं ना ऐसी, फिर बताऊँ जताऊँ जा के क्या अरे मेरे पापा ने खुलवाई थी, ये करा था वो, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर टीचर ने भाई उसको बहुत समझाया, वो नहीं मानी, पहचान गए कि है ही बेवकूफ़ है। उसके बाद फिर मैं गई, पानी पीने जा रही थी मैं, तो सर ने बुलाया मुझे कि इधर आओ सुहाना। मैंने कहा हाँ सर। कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम दूसरी सीट पे बैठ जाओ और उन्हें वो दे दो। तो बस मैंने टीचर से इतना बोला कि सर मेरी गलती क्या है ये बता दो मुझे, क्या मैं बेईमानी कर रही हूँ, क्या मैंने छीनी है किसी की सीट। कि नहीं बेटा,
मैंने फिर सर मैं क्यों हटूँ भाई अपनी सीट से, जब मेरा नाम नोट हो गया भाई, मेरी फ़ीस पे हो, ये सब कुछ कर दिया मैंने भाई, मैं क्यों हटूँ। भाई टीचर भी थोड़ा सहम सा गया था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा भाई टीचर का मुँह देख के, और फिर मैंने कहा भाई ले तू जा, भाई तू पढ़ ले। तो भाई फिर मैं 1-2 घंटे पढ़ के मेरा भाई माइंड ख़राब हो गया भाई, मैं आ गई लाइब्रेरी से। सही में यार इतना दिमाग ख़राब होता है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। शायद देखो अभी वो लड़की दिखाती हूँ, मेरी छत से ऐसे ही दिखता है, देखो ये है वाइट कलर के जो कपड़े पहनी है ना, ये लड़की है, ये हुडी पहनी है, ये दिख रही है, ये लड़की है। यार इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है ना यार। मैंने कहा चलो घर पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करती हूँ। लाइब्रेरी में ये दंगा हो गया भाई, मैं आ गई, फिर 2-3 घंटे पढ़ के फिर मैं आ गई। अब तो मैं घर पे हूँ, अब मुझे मन नहीं कर रहा लाइब्रेरी जाने का, क्योंकि भाई देखो आज तो बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा है, वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और अब मेरा मन नहीं कर रहा कि भाई लाइब्रेरी में जाऊँ। देखती हूँ। खैर मेरे यहाँ पर 6 साल लाइब्रेरी है, मैं यही लाइब्रेरी थोड़े मेरे घर के पास में पढ़ती थी, तो मैं इसी में गई थी, लेकिन अब मैं दूसरी लाइब्रेरी में जाती हूँ। भाई मेरा आज बहुत ज़्यादा माइंड ख़राब है, मेरी सब क्लासेस वगैरह सारी के सारी पढ़ी हैं भाई करने को। भाई कभी कभी माइंड ख़राब हो जाता है ना, तो यार पढ़ने का मन नहीं करता। सही में आज मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, बट मैंने कहा चलो भाई बनानी तो पड़ेगी। सही में यार दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस अब जाऊंगी, कल दूसरी लाइब्रेरी देखूंगी। अब इसमें तो जा नहीं रही भाई, क्योंकि मेरे सामने जब भी वो लड़की मेरे सामने पड़ेगी भाई मेरा हो जाएगा दिमाग ख़राब, इसलिए भाई मैं नहीं जाने वाली अब उस लाइब्रेरी में, मैं जाऊंगी भाई बस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आप लड़ने बैठ जाना, किसी भी लाइब्रेरी में जाओ ना तो भाई अपने आप को समझाना चाहिए। उस सामने वाला तो भाई बेवकूफ़ है, तो भाई मैं नहीं मान रहा, तो भाई तुम ही मान जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हैं। तो बस इसलिए भाई मैं भी मानूंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।